पंचायती राज चुनावों के चलते प्रदेश का माहौल इन दिनों खूब गर्म है। प्रत्याशी पूरे जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सोलन के श्रीनगर जिला परिषद वार्ड से प्रत्याशी निर्मला ठाकुर ने जन कल्याण के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। बता दें कि निर्मला ठाकुर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी छवि, मिलनसार स्वभाव और जनता के हित के लिए उनकी सोच को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता खुद उनके समर्थन में उनके लिए प्रचार करने चुनावी मैदान में उतरे हैं। निर्मला ठाकुर की लोकप्रियता और उनके जीतने की उम्मीद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पूर्व सीएम और अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह ने भी उनके नाम के लिए श्रीनगर वार्ड से सहमति दी है। एमएलए साहब और जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है। मैं जिन जिन पंचायतों में जा रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, मुझे जो भी समस्या जनता वालों ने हल बोला है, मैं उसे पूरा हल करूँगी। धन्यवाद। वाकनाघाट में एक पत्रकार वार्ता में कर्नल धनीराम शांडिल ने अपने दिल की बात खुलकर कही। शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ने श्रीनगर वार्ड से निर्मला ठाकुर, कुनिहार से विवेक परिहार, सलोगड़ा से बलदेव और सपरून से राजेंद्र उर्फ रंजू को उम्मीदवार बनाया है। शांडिल ने कहा कि जहां तक निर्मला ठाकुर की बात है, इसके लिए विधायक राजा वीरभद्र सिंह ने भी उन्हें अपनी सहमति दी है। वहीं शांडिल ने विकास कार्यों की बात करते हुए कहा कि सोलन निर्वाचन क्षेत्र में 2012 से अभी तक करीब 475 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसका श्रेय कोई एक कांग्रेसी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि लोग सब जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं स्वीकृत करवाने में कितनी भूमिका निभाई है। शांडिल ने कहा कि वह दूषित राजनीति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे विकास के पक्षधार हैं। साथ ही शांडिल ने निर्मला ठाकुर की जीत का दावा भी किया है। शांडिल ने कहा कि प्रचार में लोग खुलकर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार निर्मला ठाकुर को अपना सहयोग देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के सभी समर्थित उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। आज के इस पुण्य अवसर पर, लोहड़ी के मंगलमय अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस वार्ता रही, इसमें हमारा विशेष उद्देश्य श्रीमती निर्मला ठाकुर, जो श्रीनगर वार्ड से हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके लिए समर्थन और उनके लिए सहयोग और उनके लिए वोट जनता से मांगने का हमारा क्या कार्यक्रम है, इसी के विषय में रहा। मेरा मानना है कि हम इस पूरे क्षेत्र में, जो श्री हेमेंद्र ठाकुर जी ने बड़े अच्छी तरह से डिटेल एक विकास कार्यों की बता दी, परंतु ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे मंत्री रहते हुए जो 463 करोड़ रुपए की योजनाएं लोगों तक पहुँची हैं, और जो एज एमएलए जो अभी तक के कार्यकाल में लगभग 4.5 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के लिए बांटी गई है, वो हमारा एक अच्छा आधार है, जिस आधार पर हम लोगों को विकास के नाम पर वोट मांग सकते हैं। जो कि प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चाहे वो कोई भी पंचायत हो, यहाँ से लेके पौधना हो, चाहे वो देलगी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो कोई और दूध की पंचायत हो, सब प्रकार की 20 पंचायतों में कोई भी हो, ये निर्मला ठाकुर जी के लिए एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, हथियार है, जिसके माध्यम से लोगों को बताया जा सकता है। हम आज या कल एक लिटरेचर भी दे देंगे, आई थिंक स्टाफ वुड हैव ब्रॉट इट टुडे, और वो आप दे भी सकते हैं ताकि वो ऑफिशियल फिगर्स लोगों तक जाएं कि किस प्रकार से हम इस वार्ड में क्या क्या कुछ किया है। वो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग क्षेत्रों का बनाया है, जैसे कंडाघाट का अलग है, सोलन का अलग है, और हमारे सोलन शहरी का अलग है, तो वो भी लोगों तक देने में हम आज या कल से समर्थ होंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि निर्मला ठाकुर जी का जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, जो हम अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं, उससे ये मुझे आभास होता है और विश्वास मिलता है कि जनता इन्हें पूर्ण और अच्छे बहुमत से विजयी बनाएंगे, और शीघ्र ही आपके हम प्रेस को बुलाएंगे इसी प्रकार की सेलिब्रेशन के लिए कि जब इनको विजय। आपको बता दें कि बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी जीत का दावा भी किया। लिहाजा क्या कहना था नारायण सिंह का, सुनिए। पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक
और मेरे प्यारे प्रेस बंधुओं और हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो हमारे साथ मौजूद है, मैं छात्र राजनीति से NSUI से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर सीनियर कांग्रेस से लेकर विभिन्न पदों पर रहा हूँ और मैंने पूछो। नारायण सिंह ठाकुर जी, ये जो जिला परिषद में कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी हुई है, रमेश ठाकुर आपके सहपाठी भी रहे हैं और अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें कोई मध्यस्थता हुई है क्या? इसमें मध्यस्थता हुई है। मैं मध्यस्थ जो इसमें बीच में था उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा एक किसी कमरे में एक बातचीत हुई है, तो उसमें जो हमारे रमेश ठाकुर है उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि आप मुझे 16 निर्वाचन क्षेत्र का अध्यक्ष बना देते हैं, आप शांडिल साहब को बोलें, तो मैं अपना जो मेरा वो है मैं आपके फेवर में बैठ जाऊंगा। तो मैंने उनको ये कहा कि ये मेरे बस में नहीं, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उसमें आता है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं पार्टी के इस फैसले को ठुड़ मारता हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। बता दें कि जिला परिषद वार्ड श्रीनगर से चुनाव लड़ रही निर्मला ठाकुर का चुनाव चिन्ह टेलीविजन है, जिसे चलाने के लिए उनको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।